स्टडी IQ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी IQ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग ने आर्टिकल में देख रखा होगा कि मालदीव के जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके पायलट भारत से मिले हवाई जहाज़ उड़ाने में सक्षम नहीं है। भारत ने जो ड्रोनियर विमान मालदीव के एड सप्लाई और निगरानी या जो भी चीज़ें थोड़ी मोड़ी सहायता के लिए दे रखा है। और आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने जब उनकी सरकार बनी म्यूजी की, तो उसके बाद उन्होंने जो यहाँ के आर्मी पर्सनल थे, वो देश को छोड़ने का एक समय सीमा निर्धारित किया गया था। तो वो समय सीमा ख़त्म भी हो गया और हमारे जो आर्मी पर्सनल हैं वो चले भी आए। उसके बाद जो वहाँ की जो उनकी आर्मी है, वो उनको हवाई जहाज़ उड़ाने में समस्या आ रही है। तो देखते हैं कि पूरे वीडियो में चलते हैं और उसके बाद इस पे डिटेल से चर्चा करते हैं। इसी के बारे में हम वीडियो पे डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी कुछ जानकारियाँ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेटो का मुख्यालय किस देश में स्थित है? आप लोग ये कमेंट सेक्शन में उत्तर करिए और सही उत्तर दूंगा मैं वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये आर्टिकल है, मालदीव डिफेंस मिनिस्टर एडमिट देयर पायलट्स कैन फ्लाई एयरक्राफ्ट गिवन बाय इंडिया। आप लोग को पता होगा कि मालदीव सरकार को जब हमारे और मालदीव से अच्छे रिश्ते, अच्छे संबंध बने थे, तो उस समय हमने 3 एयरक्राफ्ट और 2 हेलीकॉप्टर्स उनको दान में दिए थे, ताकि वो अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको यूज कर सकें। और उसमें क्या होता था कि यहाँ के जो आर्मी पर्सनल होते थे, उस विमान को उड़ाने के लिए भारत सरकार उनको वहाँ पर पोस्टेड कर रखी थी कि आप वहाँ को वहाँ के विमान उड़ाइए और सर्विस दीजिए, ताकि उनको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। देखते हैं रक्षा मंत्री ने क्या कहा है। तो मालदीव उनके रक्षा मंत्री जो है, उन्होंने कहा है मालदीव सेना की एक क्षमता की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जब उन्होंने स्वीकार किया कि भारत द्वारा दान किए गए 3 हवाई जहाज को चलाने के योग्य पायलट की कमी है। इसके कुछ दिन बाद भारतीय रक्षा कर्मचारियों के जाने के बाद यह समाचार आया। ये आपको दिखा दूँ, ये आपका ड्रोनियर विमान है जो इंडिया ने मालदीव्स को गिफ्ट में दिया है। चलिए आगे चलते हैं। मालदीव्स के रक्षा मंत्री गसान महमूद ने कहा है कि उनकी सेना में पायलटों की उत्कृष्टता नहीं है, जो भारत द्वारा दान किए गए 3 हवाई जहाज चलाने के योग्य हैं। ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये बयान दिया है कि जो है उनके जो पायलट्स हैं, वो उतने काबिल नहीं है कि उस विमान को चलाने के लिए सक्षम हैं। रक्षा मंत्री गसान महमूद ने ये भी कहा, रविवार में जो माले है, माले उनकी राजधानी है, वहाँ पर उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा हवाई जहाज उड़ाने के लिए कोई उनके पास लाइसेंस धारक नहीं मिल रहे हैं। अब ये तो पूरे देश में उनके ऐसा, क्या मैं बताऊं कि उस उनका क्या सिचुएशन चल रहा है, क्या स्ट्रेटजी चल रही है कि उनके पास कोई लाइसेंसधारी कैप्टन या पायलट कोई भी नहीं मिल रहा है प्रेजेंट टाइम में, उन्होंने ये बताया। तो भारतीय कर्मचारियों ने शुक्रवार को मालदीव छोड़ दी थी। आपको बता दें कि समय अनुसार भारतीय कर्मचारी ने शुक्रवार को मालदीव छोड़ दी, जो दोनों राष्ट्रों के बीच एक समझौते का हिस्सा था। फरवरी में तय की गई एक समय सीमा के अनुसार यह समझौता नवंबर 2023 में मुइज़ू सरकार आने के बाद ये लिया गया था। जब वहाँ के आर्मी पर्सनल छोड़ के चले आए यहाँ पे, तब उनको समस्या होने लगी। मालदीव में ठहरे भारतीय सैन्य कर्मचारियों ने 2 हेलीकॉप्टर और एक ड्रोनियर हवाई जहाज को संचालित करने के लिए भारत लौट आए। जो वहाँ पर आपको मैं पहले ही बताया हूँ कि 2 हेलीकॉप्टर और ड्रोनियर हवाई जहाज जो उनके द्वारा संचालित की गई थी, वो जो उनकी समय सीमा 10 मई की जो एग्जैक्ट डेट थी कि इसके बाद आर्मी पर्सनल यहाँ नहीं रह सकते, उनको मालदीव छोड़ना ही होगा। उसके बाद हमारी जो आर्मी पर्सनल वहाँ पे डिप्लॉयड थे, वो चले आए। मुइज़ू सरकार के आगमन के बाद समझौते
कई समझौते जो है चीन के साथ बढ़ावा देने के लिए किया गया और कई परियोजनाएं भारत को अलग किया गया। मैं आपको बता दें कि जब से मोदी जो सरकार बनी है वो प्रो चाइना माने जाते हैं, जिससे इंडिया पे काफ़ी कुछ फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए सामरिक दृष्टि से तो मालदीव्स भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है और जिससे चाइना की तरफ झुकाव ज़्यादा है, तो परेशानी भारत को तो होगी ही होगी। और भारत के कई प्रोजेक्ट्स हैं और कई प्रोजेक्ट्स वहाँ पर थे भी, पर मोदी सरकार के आने के बाद वो बैक में चले या फिर पोस्टपोन हो गए या फिर किसी तरह से रोक दी गई हैं। मार्च में मालदीव ने चीन के साथ एक सैन्य समझौता भी किया। आप लोगों को बता दूं कि मालदीव में चीनी सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इसके अलावा भारत के पड़ोस में एक चीनी अनुसंधान जहाज अपने पोर्ट पर डॉक करने की भी अनुमति दी गई। कहने को तो आपको बता दूं कि चाइना कहता है कि ये हमारा एक रिसर्च सेंटर है और इससे कुछ ज़्यादा किसी प्रकार को किसी देश से हानि होने की संभावना नहीं है। पर आप सभी को पता होगा कि चाइना ऐसे स्टेटमेंट देता रहता है और इसकी इस रिसर्च और खोज के आड़ में वो अपने मिलिट्री बेसेस बनाता है और उसका भरपूर फ़ायदा उठाता है अपने दुश्मन कंट्रीज़ के लिए। आप लोगों को बता दूं कि न्यू दिल्ली के और मालदीव की राजधानी माले के रिश्ते पिछली सरकार के दौरान काफ़ी मजबूत थे, लेकिन चीन के पक्षधर मुइज़ू ने इंडिया आउट प्लेटफॉर्म को चुना था। उन्होंने चुनाव ही इसी प्लेटफॉर्म पर लड़ा था इंडिया आउट का नारा देके और उनकी सरकार बन गई। मुइज़ी चाहते थे कि भारत में जो 77 कर्मचारी यहाँ से जो डिप्लॉयड कर्मचारी थे, उनकी संख्या बताई जाती है कि 77 थे। उनको जो तकनीशियन शामिल थे, जो उसमें 2 हेलीकॉप्टर, 1 हवाई जहाज़ का संचालन करते थे, उनको द्वीप राष्ट्र समुद्री निगरानी, खोज, बचाव, ऑपरेशन, चिकित्सा, एविएशन में हर प्रकार से सहायता करते थे। लेकिन मालदीव में जब इनकी सरकार बनी म्यूजी की, तो वो लोग वहाँ पर उनको रखने से मना करने लगे, क्यों और वो बोलने लगे भारत को कि आप अपने आर्मी पर्सनल को यहाँ से हटाइए। पर जब वो हटा लिए तो उनको आगे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जो कि उनमें अभी काबिलियत नहीं है कि कैसे क्या किया जाए। तो जैसा होगा, अब चलते हैं आप अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है बेल्जियम। बेल्जियम तो इसका सही उत्तर है बेल्जियम। जैसे कि आप लोगों को बता दूं कि इन्होंने एक्सेप्ट किया है। अब इस पे किसी भी प्रकार की भारत की तरफ से या फिर आगे इस संबंध में किसी प्रकार का प्रोग्रेस होता है तो मैं आगे आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और खुश रहिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।